बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अफजल गुलजार, आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मानसरा डिस्ट्रिक्ट बार स्टेशन के सदर आसफ हाफिज नसीम खान एडवोकेट जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा न्यूज़ को दिया। जैसा कि आपके इल्म में है और सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही है, DIG हज़ारा की मुअत्तली के हवाले से वाक़या जो शाम का हुआ है गुज़श्ता चाइनीज़ का जो खुद का हमले में, तो इसमें इस वाक़े को आप किस तरह देखते हैं? ये फैसला किस नज़र में, किस तनाज़ुर में जा रहा है? जनाब मीर अफजल गुलजार साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये कई दिनों से मैं इस बात पे सोच रहा था कि इस बाबत मैं अपना बयान जारी करूं, लेकिन मैं इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार में मसरूफ़ था और फिर ईद की छुट्टियां आ गई। असल में बात ये है कि ये हमारे मुल्क में काम कर के बाद में सोचते हैं। ये मरकज़ी हुकूमत ने इस बारे में ना कोई तहकीक की और ना कोई सोच विचार की कि वाक़या कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस रीजन में हुआ, और उन्होंने वहाँ अपनी एक बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस DIG हज़ारा, गालिबन एजाज़ ख़ान है, कौन है मैं तो नहीं जानता उन्हें इतना, और चूँकि हमारा ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो सिविल वकालत करता हूँ, पुलिस के साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, पुलिस का अपना काम होता है। और 2 SSP जो हैं वो मुअत्तल कर दिए। वाक़या जो है मलाकान रीजन में हुआ है, ज़िला शांगला है, और इसकी ज़िम्मेवारी जो है मलाकान रीजन के पुलिस DPO पर और रीजनल ऑफिसर DIG मलाकान पर आयद होती है। ये उनसे पूछगिछ होनी चाहिए थी। इस तरह DIG हज़ारा को मुअत्तल करना या उसके साथ पुलिस के 2 और जो हज़ारा के अफसरान हैं उनको मुअत्तल करना, ये सरासर ज़्यादती है। मैं बहैसियत सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मानसरा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि मामले की सही तहकीकात की जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें कैफर किरदार तक बल्कि उनके सर उड़ाए जाएँ, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की ज़रूरत ही नहीं। और जो एहलकारान जिनकी कोताही और नाअहली की वजह से ये वाक़या पेश आया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो इनको में मिसाल है कि कसम करें नानी थे चटी थे त्रिया था, ओ भाई काम एक जगह में हुआ, बाकी दूसरे ये इससे फोर्सेस के अंदर जो है अगर इस किस्म की बिला तहकीक कार्रवाई हो तो पुलिस का मोराल डाउन होगा। एक मिनट, तुसी नाले भी दसो, तुसी दसो कि सुके किनारी डैम कितना कामयाब मनसूबा खरबों रुपए से चल रहे हैं, इतने चाइना उसको ज़्यादा है, इतने कोई वाक़या नहीं। हाँ, ये अजीबा बात है। हमारे ज़िला मानसरा के अंदर सुकी किनारी डैम बड़ा कामयाब मंसूबा चल रहा है, वो भी चाइना वाले चला रहे हैं। वहाँ तो आज तक कोई ऐसा कोई वाक़या ही पेश नहीं हुआ। इस चीज़ का प्रूव होना चाहिए कि इसके पसे पर्दा कौन है, ये कौन, मतलब असल अकायक क्या है और कौन ये हमारे इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहा है, उसमें कौन लोग शामिल है। इस इलाके में तो नहीं है, वो फर्स्ट क्लास सुकी किनारी डैम बन गया, उसमें काम चालू होने वाला है। तो इसलिए बराए मेहरबानी मैं सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से पुरज़ोर ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा उन लोगों को टारगेट बनाए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो लोग अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको अगर आप टारगेट बनाएंगे बिला तहकीक, तो ये तो हमारे मज़हब के भी खिलाफ बात है कि आप बग़ैर तहकीक के लोगों को रगड़ते रहें। तो इसलिए तहकीक करें, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा और फिलफौर सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की ज़रूरत उनको साबित हो, उनका तो सर कलम किया जाए। ये तो मुल्क के साथ दुश्मनी है, और ये DIG हज़ारा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसका इज़ाला किया जाए, उनको बहाल किया जाए। वो शरीफ आदमी है, मैंने इस बारे में मालूमात और तहकीकात की हैं। तो हमारा यही मुतालबा है, हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, ये मुल्क है तो ये हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम ही नहीं होंगे। लेकिन हमारी हर 2 हुकूमतों को ये सोचना पड़ेगा कि कौन ज़िम्मेदार है। अगर आप ज़िम्मेदारों को नहीं मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे और वो बला तहकीक लोगों फोर्सेस के अंदर और लोगों के ख़िलाफ़, तो फोर्सेस का मोराल जो है डाउन होगा और इससे अच्छी नताइज बरामद नहीं होते। वमा अलैना इल्लल बलाग। बड़ी